नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। चंद्रयान-3 इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम को उतारने का लक्ष्य क्यों बना रहा है, देखते हैं एक खास पेशकश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। सफल होने पर भारत एक विशिष्ट सूची में प्रवेश करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला केवल चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ जुड़कर और एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरेगा। रूस के लूना 25 मिशन की हालिया विफलता के साथ भारत के पास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव चंद्रयान-3 के इच्छित गंतव्य पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने का अवसर है। यह मिशन निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपणों और संबंधित उपग्रह आधारित व्यवसायों में निवेश को बढ़ावा देने की केंद्र की योजना को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। यह भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए अगले दशक के भीतर वैश्विक लॉन्च बाजार में अपनी हिस्सेदारी 5 गुना बढ़ाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। इससे पहले जब चंद्रमा मिशन लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसरो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिख रहा है और प्रत्येक भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठा रहा है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से 2 दिन पहले इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी लैंडिंग के साथ आगे तभी बढ़ेगी जब उस दिन स्थितियां अनुकूल होंगी। उन्होंने कहा है कि अन्यथा 27 अगस्त को एक नया प्रयास किया जाएगा। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर इस पर निर्णय लेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। यदि कोई कारक अनुकूल नहीं लगता है तो हम 27 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतार देंगे। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने समाचार एजेंसी को बताया। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजे गए डाटा का विश्लेषण करेंगे। बता दें कि फिलहाल प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर बंद है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर में लगे आधुनिक सेंसर इसरो के पास चंद्रमा से जुड़ी जानकारी भेजेंगे। प्रज्ञान रोवर एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन तक काम करने में सक्षम है। लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुल जाएगा और इसके अंदर से प्रज्ञान रोवर एक रैंप की मदद से बाहर निकल कर आएगा। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिया लगे हुए हैं। इसके आखिरी के 2 पहियों में इसरो और देश का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है। प्रज्ञान रोवर जब चंद्रमा की सतह पर चलेगा तो भारत और इसरो का निशान छोड़ेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करेगा। प्रज्ञान रोवर में लगा सेंसर चंद्रमा के वायुमंडल का डाटा एकत्र कर इसरो को भेजेगा। कैसे एकत्रित होगा डाटा? विक्रम लैंडर में लगे 3 पेलोड चंद्रमा की सतह के प्लाज्मा के घनत्व को मापेंगे। इसके साथ ही यह चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों की माप करेगा। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अलावा चंद्रमा की परत की संरचना की मैपिंग भी करेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काम करने के लिए ऊर्जा सोलर एनर्जी से मिलेगी। प्रज्ञान रोवर लैंडर के साथ सिर्फ संचार कर सकता है, वहीं विक्रम लैंडर इस डाटा को सीधे पृथ्वी पर भेजेगा। खास कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।